रूस की बमबारी का नया चरण शुरू हो गया है। कीव के बाद अब दक्षिणी यूक्रेन में बमबारी की जा रही है। शहरी इलाकों में रूस बरसा रहा है मिसाइल। आज सुबह कीव में हुई थी मिसाइल वर्षा और ये मिसाइल वर्षा लगातार जारी है। 31 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद पर हमला किया और इसमें रूसी नागरिक मारे गए। पुतिन ने 2 जनवरी की सुबह बेलगोरोद का विनाशक प्रतिशोध लिया है। रूसी हमलों से यूक्रेन की राजधानी खंडर हो गई है। कीव के कई इलाके धमाकों के बाद लपटों से घिर गए। यूक्रेन के कई और शहर भी रूसी हमलों से तबाह हुए हैं। पुतिन ने 2024 के पहले महीने में ही कीव विजय की फाइल पर साइन कर दिए हैं। इसके लिए ऑपरेशन एटम एट यूक्रेन बॉर्डर शुरू कर दिया गया है। क्या पुतिन के ऑपरेशन का पूरा ब्लूप्रिंट और इसके शुरुआती चरण में यूक्रेन में कैसी तबाही हुई है, देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये पुतिन के क्रोध की ग्लोबल ब्रेकिंग है। दुनिया का सबसे घातक और सबसे विध्वंसक समाचार है। क्योंकि बेलगोरोद पर हमले के बाद कीव से लेकर खार्कीव तक रूस का महाविनाश क्रम और ज्यादा भयंकर स्तर पर पहुंच गया है। पुतिन ने बेलगोरोद का महाविध्वंसक प्रतिशोध लिया है। कीव सहित यूक्रेन के कई राज्य बारूदी आग में झुलस गए हैं। 2024 का पहला हमला 2023 के हमलों से भयंकर साबित हुआ है। रूस ने ड्रोन, फाइटर जेट, बॉम्बर से यूक्रेन पर हमला किया है। रूसी नौसेना ने भी क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सरकार ने कीव सहित बाकी राज्यों में हमलों की तस्वीरें जारी करने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इंटरनेट पर जो तस्वीरें पहुंची हैं उनसे पता लग रहा है कि विनाश कितने बड़े स्तर पर हुआ है। पुतिन ये विनाशक रूप दिखाने वाले हैं, ये तभी तय हो गया था जब यूक्रेन ने रूस के सीमाई शहर बेलगोरोद पर 31 दिसंबर को हमला किया था। बेलगोरोद हमले को 50 घंटे भी नहीं बीते और रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर बारूदी कहर बरपाना शुरू कर दिया। रूस का सबसे पहला टारगेट बना कीव शहर, क्योंकि यही यूक्रेन की शक्ति का केंद्र है और इसी शहर में बैठकर यूक्रेन के नीति निर्माताओं ने बेलगोरोद पर हमले को हरी झंडी दी थी। रूस के मिसाइल हमलों से कीव में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। कई बहुमंजिला इमारतों में भयंकर आग लग गई। रूस के हमलों से कीव के आसमान पर काला धुआं छा गया। इन तस्वीरों में दूर दूर तक मिसाइल के टुकड़े और मलबा नजर आ रहा है।
κάτι πρώτη στιγμή, καθώς και τα ασθενοφόρα προκειμένου να καλύψουν το γεγονός, να βοηθήσουν όσο μπορούν. रूस के मिसाइल हमले से यूक्रेन की राजधानी के एक गैस स्टेशन के टैंकर में आग लग गई और आग इतनी भयंकर लगी कि फायर ब्रिगेड भी बुझाने में नाकाम हो गई। राष्ट्रपति पुतिन ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। रूस के मिसाइल हमले से कीव का एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। ये धुआं उसी इमारत से उठ रहा है। Εδώ είναι 2 जनवरी की सुबह होते ही यूक्रेन की राजधानी में जहां तहां रूस की मिसाइलें बरसने लगी। din उनतीस दिसंबर के बाद कीव पर 2 जनवरी को सबसे बड़ा हमला किया गया। इस हमले से कीव की सूरत ही बदल गई। रूस ने बड़ी रणनीति बनाकर यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत की। रूस ने सबसे पहले कामिकाज़े ड्रोन से कीव पर हमले किए। इसके बाद मिसाइलें कीव के आसमान पर नजर आने लगी। देखते ही देखते यूक्रेन की राजधानी का बड़ा इलाका जलने लगा। रूस ने सैन्य इमारतों सहित जन सुविधाएं देने वाली इमारतों को निशाना बनाया, लेकिन हमलों में रिहायशी इमारतें और इलाके भी तबाह हुए हैं। दो जनवरी की सुबह रूस ने कीव पर विनाशक हमलों की शुरुआत की। 6:32 पर रूस के 17 Tu-95 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। इसके साथ ही 4 Tu-22M बॉम्बर भी उड़े। इनके साथ साथ 2 Su-35 फाइटर जेट भी उड़े। इसी बेड़े के साथ 2 Su-25 फाइटर जेट ने कुसर्क एयरबेस से उड़ान भरी। सुबह 6:44 पर Tu-95 बॉम्बर से यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए गए। ठीक इसी वक्त Tu-22M बॉम्बर से भी मिसाइल हमले किए गए। सुबह 6:46 पर Su-35 से मिसाइलें लॉन्च की गईं। दूसरे फाइटर जेट Su-25 से भी बम हमले शुरू कर दिए गए। इसके बाद 6:50 पर कीव के बॉर्डर पर रॉकेट देखे गए। इसी समय खेरसोन क्षेत्र पर भी मिसाइल हमले किए गए। सुबह 7:01 पर लगातार मिसाइल हमले होने लगे। इन मिसाइल हमलों का टारगेट बने यूक्रेन के विनित्सिया, किरोवोग्राद और चरकासी। सुबह 7:24 पर जाइटोमेर पर मिसाइल हमलों की शुरुआत हो गई। इसके बाद 7:34 पर किंजल मिसाइलें लॉन्च की गईं। रूस ने एक साथ 11 किंजल फायर करके यूक्रेन पर हमला किया। इन सभी मिसाइलों से कीव को टारगेट बनाया गया। रूसी हमलों के विनाश का एपिसेंटर बनी यूक्रेन की राजधानी, लेकिन यूक्रेन के दूसरे प्रांतों में भी भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के खार्किव शहर पर भी रूस की मिसाइलें गिरी और कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। रूस के हमले से खार्किव में भारी नुकसान हुआ है। कई इमारतों के हिस्से गिर गए। पार्किंग लॉट में खड़ी कार नष्ट हो गई। एक महिला की मौत हो गई और 41 लोग जख्मी हो गए। डॉनबास के यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्र में भी रूस ने भयंकर हमले किए। रूस ने एक साथ 11 किंजल मिसाइलों से हमले किए।
इसके अलावा 30 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इनके साथ ही रूस की नौसेना ने KH-59 और KH-55 क्रूज मिसाइलों से हमले किए। रूस ने 3M14 कैलिबर मिसाइल भी फायर की। इसके साथ ही RK-55 ग्रेनेड मिसाइल से भी हमले किए गए। उनतीस दिसंबर के बाद यह तय हो गया था कि कीव पर बड़े हमले होने वाले हैं, क्योंकि दिसंबर के अंत तक यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो चुकी थी। रूस ने ड्रोन हमले करके यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का बारूद खत्म कर दिया। यही वजह है कि रूस बेलगरोद के प्रतिशोध में इतने कामयाब मिसाइल हमले कर रहा है। और इसके संकेत पुतिन ने एक घायल सैनिक से बातचीत करते समय दे दिए थे। रूस के हमलों से कीव का कवच ध्वस्त हो चुका है और अब पुतिन ने इस युद्ध के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन कीव पर नियंत्रण करने का ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। बेलारूस में मौजूद रूसी सेना को यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। बेलारूस में तैनात शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर को यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक भेजा जा रहा है। स्कंदर के साथ रूस के परमाणु हथियार भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। बेलारूस की तरफ से कीव पर हमला होने की आशंका बढ़ गई है। मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव है और उससे पहले पुतिन कीव जीतना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की की बारूद सप्लाई खत्म होते ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अगर इस ऑपरेशन में कोई विदेशी ताकत अड़चन बनी तो पुतिन एटमी हमला करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में रूसी बमबारी की पहली तस्वीर सामने आई। ओडेसा पोर्ट सिटी में रूसी मिसाइल वर्षा हुई है। बमबारी के कारण जगह जगह आग लगी है। ओडेसा में कई इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें सामने आई है। देखिए किस तरह से ओडेसा में बमबारी की गई है और इसकी वजह से कई इलाकों में ओडेसा के आपातकाल भी घोषित किया गया है। लगातार रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं। युद्ध जीतने के साथ सेना का साथ और घातक हथियारों का आघात ही सबसे जरूरी है। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की दोनों मोर्चे पर कमजोर हो चुके हैं। पहले सैनिकों की कमी थी, लेकिन अब हथियारों की कमी के चलते यूक्रेन में सेना का संहार हो रहा है। सैनिक खाली हाथ हैं। एयर डिफेंस का कवच खत्म हो चुका है। एक रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन की सेना सरकार को सरेंडर करने की नसीहत दे रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की युद्ध करने की जिद पर अड़े हैं। यूक्रेन में सेना का आक्रोश बढ़ रहा है और ये बड़ी बगावत की वजह बन सकता है। दो 2024 के शुरुआती 4 घंटे डोनेट्स्क पर भारी थे। और
और फिर बाकी के 20 घंटे तक यूक्रेन के अलग अलग इलाके टहलते रहे। नए साल पर नए जंग के दौर का आरंभ यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले इलाके से किया और फिर रूस ने इसका प्रचंड बदला लिया। – 2024 के पहले दिन यूक्रेन में तबाही का ऐसा सीन दिखा कि यूक्रेनी फौज की हिम्मत जवाब दे गई। ज़ेलेंस्की ने नए साल का जिस जोश के साथ देश को पैगाम दिया था वो कुछ घंटे में काफूर हो गया, क्योंकि एक होश उड़ाने वाला संदेश वॉर जोन से कीव तक पहुंचा है। यूक्रेनी आर्मी के वायरलेस रेडियो सेट पर होने वाली बातचीत को इंटरसेप्ट करने वालों ने दावा किया है कि अब यूक्रेनी फोर्स का हौसला जवाब दे चुका है। रूसी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह है। यूक्रेनी आर्मी ने कीव के वॉर रूम से कहा है, हम युद्ध अभियान को आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारे पास जरूरी चीजों की भारी कमी है। हमारे हथियार खाली हो चुके हैं। रूस के हमले का मुकाबला करने लायक नहीं है। हमें युद्ध लड़ने की जगह सरेंडर करना होगा। माना जा रहा है कि यह बातचीत खेरसोन इलाके से कीव के वॉर रूम में हुई थी। खेरसोन में रूस का भीषण प्रहार जारी है। यहां रूस ने ड्रोन से यूक्रेन की कई बोट को नष्ट कर दिया। हवा से फाइटर जेट ने भी बमबारी की और कई यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए गए। यूक्रेन में अब 3 मोर्चे पर विवाद चल रहा है। पहला आर्मी का है जो नाराज है, दूसरा खुफिया विभाग है जो सरकार के आरोप से दुखी है, और तीसरा ज़ेलेंस्की सरकार का है। ये 3 मोर्चे क्यों बन गए हैं ये आपको समझाते हैं। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने काउंटर ऑफेंसिव नाकाम हो जाने का ठीकरा खुफिया विभाग पर फोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की ने खुफिया विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में बताया कि यूक्रेन की खुफिया विभाग से जानकारी लीक हुई। खुफिया प्लान की जानकारी रूस की सेना को मिली। खुफिया विभाग की वजह से यूक्रेन के हमले नाकाम रहे। खुफिया विभाग में बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती गई। यूक्रेन की आर्मी पहले ही नाराज थी और ज़ेलेंस्की ने इंटेलिजेंस से जुड़े तमाम अफसरों को अपने बयान से नाराज कर दिया। अब यूक्रेन में सेना और खुफिया विभाग एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। सरकार के लिए आदेशों का पालन कराना मुश्किल हो रहा है। खुफिया विभाग से जानकारी भेजने का काम बेहद मामूली रह गया है। यूक्रेन की आर्मी अब खुद अपने ही सैनिकों से परेशान है। रूस की मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक खुद अपने ही साथियों को गोली मारते नजर आए हैं। Тут дырка, просто дырка маленькая. रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के नए सैनिक पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हैं। ज़ेलेंस्की सरकार ने हड़बड़ी में नए सैनिकों को फ्रंट लाइन पर भेज दिया और नए सैनिक अपने देश के लिए घातक साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ रूस के ताबड़तोड़ हमले को देखकर यूक्रेनी सैनिक समझ चुके हैं कि सरकार जबरदस्ती फौज को मौत के मुंह में भेज रही है।
यूक्रेनी सेना सरेंडर की मांग क्यों कर रही है, इसका अंदाजा आपको यूक्रेन में सिर्फ एक दिन में हुए नुकसान के बारे में जानकर हो जाएगा। रूस ने साल के पहले दिन यूक्रेन पर भीषण हमला किया और यूक्रेन के पलटवार को नाकाम कर दिया। रूसी एयर डिफेंस ने एक सुखोई 27 को गिरा दिया, 16 हाइमार्स को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया गया, 6 उरागन रॉकेट भी हवा में नष्ट कर दिए गए। यूक्रेन के 48 ड्रोन भी हवा में नष्ट कर दिए गए। डोनेस्क में रूस ने बदला लेने के लिए हमला किया और यहां यूक्रेन के 260 सैनिकों की मौत हो गई। हमले में 2 बख्तरबंद वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए। यूक्रेन को 3 क्रैब MLRS भी गंवाने पड़े। यूक्रेन के काउंटर बैटरी रडार स्टेशन को भी रूस ने तबाह कर दिया। कुपियान्स्क में रूस के फाइटर जेट और आर्टिलरी के हमले में 40 सैनिकों की मौत हो गई। यहां भी 2 बख्तरबंद वाहन नष्ट हो गए। 2 सैन्य ट्रक भी गोलाबारी में तबाह हो गए। खार्किव में बारूद कहर जारी है। यहां रूस ने मिसाइल से एक ड्रोन फैक्ट्री को टारगेट किया। फैक्ट्री में मौजूद 100 से ज्यादा ड्रोन नष्ट हो गए। ड्रोन बनाने की मशीनें भी भस्म हो गईं। रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के एक एयरबेस पर भी तबाही मचाई। हमले में कई स्टॉर्म शैडो मिसाइलें नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन के कई एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा है। रूस ने एयरबेस पर मौजूद मिसाइल गोदाम पर भी हमला किया। एयर डिफेंस खाली है, सैनिकों की भारी कमी है, हथियारों की किल्लत है, फिर भी यूक्रेनी सैनिक सरकार के आदेश पर लड़ रहे हैं और रूस हर दिन सैनिकों का संहार कर रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को एहसास हो चुका है कि हथियारों की आपूर्ति और नए सैनिकों की भर्ती के बिना मुकाबला बराबरी का नहीं रह सकता। यही वजह है कि अब यूक्रेनी फौज सरेंडर मोड में आ गई है। क्रास्नी लीमन में 200 सैनिकों की मौत हो गई। T-20 हॉवित्जर और टैंक नष्ट हो गए। खेरसोन में एक ही दिन में 35 सैनिकों की मौत हो गई। एयर डिफेंस खाली होने के बाद रूस ने ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। अब जहां भी यूक्रेनी फौज ने ठिकाना बनाया था और रूसी सैनिकों को चुनौती दी थी, वहां विध्वंस का दौर शुरू हो गया है। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया में सबसे भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन अब यूक्रेनी फौज यहां खुद को बचाने में नाकाम हो रही है। ज़ैपोरिज़िया में 40 सैनिकों की मौत हुई है। हॉवित्जर और कई वाहन हमले में नष्ट हो गए। दक्षिण डोनेस्क में यूक्रेन के 110 सैनिकों की मौत हुई है। लगातार सैनिकों की मौत से यूक्रेनी कमांडर्स के हौसले पस्त हो रहे हैं। जख्मी सैनिकों को वॉर जोन से हटा लिया गया है। अब यूक्रेन के सैनिकों के पास युद्ध में टिके रहने में सिर्फ बहुत घातक हथियार ही मदद कर सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के हथियारों के गोदाम भी खाली हैं। यही वजह है कि अब यूक्रेन की सेना सरकार का साथ छोड़कर सरेंडर के मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के एक और शहर में बमबारी का पहला वीडियो सामने आया। पेट्रिवका में तबाही का पहला वीडियो है ये। पिछले कुछ घंटों से रूस की बमबारी जारी है। 6 घंटे बाद शुरू हुआ बमबारी का ये दूसरा चरण। पहले लगातार बमबारी की गई और उसके बाद 6 घंटे के बाद एक बार फिर दूसरा चरण शुरू हो गया है बमबारी का रूस द्वारा। ये जो बमबारी की जा रही है वो पिछले कुछ घंटों से जारी है। साल की शुरुआत से ही रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन ने युद्ध नीति बदलकर रूस को काफी नुकसान पहुंचा दिया है। इसके अलावा यूक्रेन ने कुछ ऐसे हथियार जंग के मैदान में उतार दिए हैं तो रूस के लिए विनाशक साबित हो रहे हैं।
कीव से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन ने वो हथियार पहुंचा दिए हैं जिससे क्रेमलिन में कोहराम मच गया है। अब रूस को सोचना होगा कि वो कैसे यूक्रेन के हमले को रोके, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने आखिरी दांव चलकर पुतिन को सीधा चैलेंज किया है। रूस चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन यूक्रेन को हरा पाना बेहद मुश्किल है। पिछले 22 महीने में यह बात पुतिन को समझ आ जानी चाहिए। शायद इसीलिए रूस इस साल की शुरुआत से ही हमलावर है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किए जा रहे हैं, जिससे इस साल यूक्रेन का सरेंडर करा सके। लेकिन ज़ेलेंस्की ने हार नहीं मानने की कसम खाई है और अब रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की ने नई रणनीति बनाने की तैयारी कर ली। गुरिल्ला नीति से हमले किए जा रहे हैं और साथ ही हथियारों को अपग्रेड करके और ज्यादा विध्वंसक बनाया जा रहा है। और ये उसी का असर है कि कई इलाकों में यूक्रेन ने रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर तो रूसी सैनिकों को खदेड़ दिया है और कई टैंकों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। साल की पहली तारीख T-72 टैंक के लिए काल साबित हुई है और ये सब यूक्रेन की गुरिल्ला युद्ध नीति से मुमकिन हो रहा है। दरअसल यूक्रेन को इस बात का अंदाजा है कि उसके सैनिक रूस से सीधे जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि सैनिकों की कमी है, साथ ही हथियार भी कम होते जा रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला एक युद्ध नीति है जिसमें मारो और भाग जाओ की नीति पर हमले किए जाते हैं। दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता है और उसके तुरंत बाद सैनिक भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, हमले में कई सैनिक अलग अलग छोटी टुकड़ी में आते हैं और कुछ मिनटों में हमला करके वहां से गायब हो जाते हैं। गुरिल्ला नीति में सैनिक अपने साथ हल्के हथियार लेकर जाते हैं जिससे भागने में आसानी हो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस नीति का खूब इस्तेमाल हुआ। मशहूर किताब द आर्ट ऑफ वॉर में जिक्र किया गया है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में एक चीनी जनरल ने पहली बार गुरिल्ला नीति को इस्तेमाल किया था। गुरिल्ला नीति को छापेमार युद्ध नीति भी कहा जाता है, क्योंकि सैनिक अचानक धावा बोलते हैं। इसी तरह रूसी कब्जे वाले इलाके पर यूक्रेन अटैक कर रहा है। यूक्रेन ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं। इस वीडियो में बीएमपी से यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक करके उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वीडियो में यूक्रेन की 14वीं रेजिमेंट ने रूसी बेस पर धावा बोला। हमले से पहले ड्रोन से डिफेंस सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। उसके बाद मिलिट्री व्हीकल को भी निशाना बनाया। अवदीवका में ब्रैडले से अचानक हमला किया, जिसमें रूस की बीएमपी को नेस्तनाबूद कर दिया। तेज धमाके के साथ कई मीटर ऊंची आग की लपटें निकली। ये भी अवदीवका की ही तस्वीरें हैं, जहां रूसी मिलिट्री की बर्बादी की कहानी साफ दिख रही है। कई किलोमीटर इलाके में रूसी मिलिट्री वाहन खड़े हैं जो हमले के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। यूक्रेन के गुरिल्ला युद्ध से घबराकर रूसी सैनिक इन्हें छोड़कर भाग गए थे। लुहांस्क में छापामार युद्ध से यूक्रेन ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। लुहांस्क के क्रिमिना में यूक्रेनी सैनिक रूस के T-72 टैंक के लिए काल बनकर आए। 72वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने एक एक करके कई टैंक उड़ा दिए। खेरसोन में कई इलाकों में रात के अंधेरे में छापामार पद्धति से रूसी सैनिकों पर हमला किया। देखिए कैसे रूसी सैनिकों को घेर कर मार डाला। मारियुपोल में तो जंगल में घुसकर यूक्रेनी सैनिक रूसी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। इतना ही नहीं, रूसी हथियारों पर कब्जा करके उन्हीं से रूसी बेस पर अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा यूक्रेन न सिर्फ रूसी हथियारों की क्लोनिंग कर रहा है, बल्कि अपने पुराने हथियारों को अपग्रेड करके उन्हें फ्यूचर वॉर के लिए तैयार कर रहा है, जिससे रूस के कब्जे वाले मंसूबे को रौंद सके।
यूक्रेन गुरिल्ला नीति के जरिए काला सागर और उसके आसपास के इलाकों में अटैक कर रहा है, जिसमें उसके ड्रोन काफी काम आ रहे हैं, जिनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके और ज्यादा घातक बना दिया गया है। यूक्रेन ने जिस ड्रोन को समंदर में उतारा है वो एक अग्नि ड्रोन है, जिसे सी ड्रोन में बदलाव करके फ्लेम थ्रोवर ड्रोन में बदल दिया गया है। खास बात यह है कि लाल सागर में फ्लेम थ्रोवर ने रूसी शिप पर अटैक भी किए। दरअसल फ्लेम थ्रोवर पहले रॉकेट अटैक करता है, इस दौरान वो खतरे को भी भांप लेता है, जिसके बाद भागते हुए आग के गोले फेंकता है, उससे आग की लपटें भी निकलती हैं। दरअसल ऐसा वो दुश्मन को चकमा देने के लिए करता है। फ्लेम थ्रोवर ड्रोन अटैकिंग के साथ सर्विलांस ड्रोन भी है। ये अपने साथ 850 किलो विस्फोटक ले जा सकता है। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्लेम थ्रोवर सिस्टम लगा होता है। इसकी कीमत करीब $3 लाख यानी करीब 2.5 करोड़ रुपए है। और ये उसी सी ड्रोन का वीडियो है जिसे यूक्रेन ने जारी किया है। देखिए कैसे सी ड्रोन में कुछ बदलाव करके उसे फ्लेम थ्रोवर ड्रोन में बदल दिया। फ्लेम थ्रोवर ड्रोन का वीडियो पहली बार सामने आया है। क्रीमिया के पास पेट्रोलिंग कर रहे रूसी शिप पर पहले रॉकेट दागे, उसके बाद शोलों की बारिश की। एक दो नहीं कई दफा रूसी शिप पर आग के गोले दागे जाते रहे, जिससे ड्रोन रूसी सैनिकों की पकड़ से दूर चला जाए। दरअसल यूक्रेन का पूरा फोकस ड्रोन पर है, इसलिए वो तरह तरह के ड्रोन बना रहा है, जिसमें रूस के ड्रोन की क्लोनिंग कर रहा है, हल्के और सस्ते ड्रोन बना रहा है, पुराने ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है, सर्विलांस ड्रोन को अटैकिंग ड्रोन में बदल रहा है, सी ड्रोन और एयर ड्रोन को फ्लेम थ्रोवर में बदल रहा है, जिससे दुश्मन के खेमे में तबाही मचाकर सुरक्षित लौट आए। जाहिर है ऐसे में यूक्रेन आगे भी उस ड्रोन का इस्तेमाल अटैक के लिए कर पाएगा। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन में इस तरह के बदलाव किए हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट का दावा है कि यूक्रेन ने 2022 में ही इसका प्रोटोटाइप बना लिया था, जिसके बाद से इसकी खेप बनाने में जुटा था। और अब वो वक्त आ चुका है जब यूक्रेन फ्लेम थ्रोवर ड्रोन से आसमान और समंदर में ताबड़तोड़ अटैक करने में जुट गया है। इसके अलावा यूक्रेन गुरिल्ला नीति से अपने सैनिकों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें अचानक से रूसी खेमे पर धावा बोलने के अलावा उनके हथियार लूट लिए जाएं और फिर आगे उनका इस्तेमाल रूसी सैनिकों पर किया जाए। अब अमेरिका और नेटो का फोकस मिडिल ईस्ट पर शिफ्ट हो रहा है, इसलिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई काफी मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने गुरिल्ला वॉर का आखिरी दांव खेला है, जिसमें वो कितना लंबा टिक पाएंगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस ने अपने विध्वंसक हथियारों की खेप निकालकर यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस की जारी बमबारी पर लेटेस्ट अपडेट सामने आया है। यूक्रेन के कई हथियार गोदामों पर बमबारी की गई है। रूसी बमबारी में मिसाइल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। बमबारी में यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। यूक्रेन की जंग किसी भी वक्त यूरोप युद्ध में बदल सकती है। इस जंग के एक्सटेंशन की पूरी तैयारी रूसी राष्ट्रपति कर चुके हैं। बहुत जल्द पुतिन यूरोप के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं और उनके निशाने पर वो सभी देश होंगे जिन्होंने युद्ध में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की। दरअसल यूरोपीय देशों के हथियार गोदाम खाली हो चुके हैं, जिसके बाद पुतिन अपना प्लान यूएसएसआर किसी भी वक्त एक्टिवेट कर सकते हैं। आखिर पुतिन का ये प्लान क्या है और उनके निशाने पर पहला यूरोपीय देश कौन सा होगा, हमारी इस रिपोर्ट में आप भी देखिए।
क्या यह धमाका यूक्रेन युद्ध का एक्सटेंशन है? क्या यह हमला यूरोप युद्ध का ट्रेलर है? क्या ये तबाही पुतिन के प्लान यूएसएसआर का संकेत है? नए साल पर जलते कीव की इन तस्वीरों से यही सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धधकते कीव को देखकर यूरोपीय देशों की सांसें फूल गई हैं। इन विस्फोटों से नेटो देश टेंशन में है। यूक्रेन में मची इस तबाही ने पेंटागन तक अलार्म बजा दिया है। इसकी वजह है पुतिन का यूएसएसआर ख्वाब, जिसे पूरा करने के लिए पुतिन ने कदम बढ़ा दिए हैं और पुतिन के इस कदम से पूरे यूरोप का जलना तय है। दरअसल बहुत जल्द यूक्रेन युद्ध का एक्सटेंशन होने वाला है और इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। सुना आपने, पुतिन ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि रूस उन सभी ताकतों से निपटेगा जो यूक्रेन के साथ खड़ी हैं, उन्हें हथियार सप्लाई कर रही हैं या फिर हथियार पहुंचाने में मदद कर रही हैं। और ये सब होगा यूक्रेन की हार के तुरंत बाद, जो अब बेहद करीब है। यूक्रेन जंग में किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है, क्योंकि अब उसके पास ना तो लड़ने के लिए ज्यादा हथियार बचे हैं और ना ही अपनी सुरक्षा के लिए। यही वजह है कि रूस बीते एक हफ्ते में 3 बार कीव को दहला चुका है। अब ज़ेलेंस्की किसी भी वक्त घुटने टेक सकते हैं, जिसका अंदाजा यूरोपीय देशों को भी है। यूरोपीय देशों को चिंता है कि यूक्रेन इन सर्दियों में जंग हार सकता है, क्योंकि यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। इधर अमेरिका भी यूक्रेन को अपना आखिरी सहायता पैकेज दे चुका है, यानी अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की मदद नहीं मिलने वाली। अमेरिका से हथियारों की सप्लाई बंद हो चुकी है। उधर यूरोपीय देशों के हथियार गोदाम भी खाली हैं। ये दावा खुद ब्रिटेन के एक अखबार द टाइम्स ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन 2 साल में यूक्रेन को $570 करोड़ के हथियार भेज चुका है। यूक्रेन को सैन्य हथियार भेजने से ब्रिटेन का भंडार लगभग खाली हो चुका है। ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों में हथियारों की भारी कमी आई है। 2024 में ब्रिटेन हथियार निर्माण में तेजी लाएगा। हथियार बनाने के लिए ब्रिटेन दूसरे देशों के साथ काम कर रहा है। यानी अब यूक्रेन के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। पुतिन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में वो यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, ताकि अपने ख्वाब प्लान यूएसएसआर पर काम कर सकें। दरअसल पुतिन 1991 में बिखरे रूस का एकीकरण करना चाहते हैं। वो उन सभी देशों को रूस में मिलाना चाहते हैं जो उस वक्त यूएसएसआर में शामिल थे। आधे एशिया से आधे यूरोप तक फैले साम्राज्य को फिर से रूस में जोड़ना चाहते हैं। रूस के पहले 3 टारगेट यूरोपीय देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है, क्योंकि ये तीनों ही देश जहां 1991 में यूएसएसआर का हिस्सा थे, वहीं अब ये नेटो में शामिल हो चुके हैं। पुतिन इस पर सालों से काम कर रहे हैं। यूएसएसआर के सपने को साकार करने के लिए पुतिन ने पहले यूक्रेन की घेराबंदी की, उसके तमाम बॉर्डर पर लाखों सैनिकों और विध्वंसक हथियारों को तैनात किया और इसके बाद साल 2022 में युद्ध छेड़ दिया।
कि नेटो और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद के लिए अपने हथियार गोदाम खोल देंगे और हुआ भी वैसा ही। मगर अब यूक्रेन के मददगारों के पास खुद हथियारों की कमी हो गई है। ऐसे में अब पुतिन को यूक्रेन के सरेंडर का इंतजार। यूक्रेन के सरेंडर करते ही पुतिन यूरोपीय देशों पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि यूएसएसआर प्लान के बीच में किसी का भी आना पुतिन को मंजूर नहीं। और इस बात का संकेत पुतिन ने अपने नए साल के भाषण में भी दिया था। Военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы наши герои. Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Зная, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей. Мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России. Поддержку всего народа. साफ है, राष्ट्रपति पुतिन अपने सपने को साकार करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे उन्हें यूरोप को ही क्यों ना मिटाना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। लाल सागर की लहरें विध्वंसक होती जा रही हैं, क्योंकि लहरों पर सवार हूती लड़ाकों के हमले बंद नहीं हुए हैं। पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान करके उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत पर भी मिसाइल दागी। इस बीच ईरान ने अपना युद्धपोत उतारकर हूती के मंसूबों को और धार दे दी है। अब अमेरिका और ब्रिटेन सोच में पड़ गए हैं कि हमला हूती पर किया जाए या फिर ईरान को सबक सिखाया जाए, क्योंकि लाल सागर में हूती की हिमाकत बढ़ने की वजह ईरान है। नए साल में लाल सागर में युद्ध की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे साफ लग रहा है कि लाल सागर से उठी विनाशक लपटें पूरे अरब को अपने लपेटे में ले सकती हैं। 24 घंटे पहले हूती लड़ाकों ने 2 कार्गो शिप पर ड्रोन अटैक किए और एक तीसरे शिप पर अटैक की तैयारी में थे। हूती लड़ाकों को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से पलटवार किया गया। ये उसी हमले का वीडियो है जिसमें हूती लड़ाकों की बोट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। इस हमले में 3 बोट डुबा दी और 10 लड़ाकों को मार गिराया। इसके बाद ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। ईरान ने अपने वॉरशिप को लाल सागर भेजने का ऐलान कर दिया। ये उसी युद्धपोत का वीडियो है जिसे लाल सागर भेजा गया है। इसका नाम अल्बोर्स है, यानी ईरान ने तय कर लिया है कि वो हूती लड़ाकों की रक्षा के लिए लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स से टकराएगा। ईरान अब खुलकर हूती के सपोर्ट में आ गया है, जो अभी तक ईरानी प्रॉक्सी हूती को बैकडोर से मदद कर रहा है, लेकिन अब युद्धपोत उतारकर उसने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। ईरानी युद्धपोत अल्बोर्स कई खूबियों से लैस है। इसकी रेंज 9000 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी गति है। 8 एंटी शिप मिसाइल नूर से लैस है। 144 mm की मार्क 8 गन लगी है। कमांड CIWS सिस्टम लगा है। 81 mm की 2 मोर्टार लगे हैं। 12.7 mm की 2 मशीन गन से हमला कर सकता है। इसके अलावा टॉर्पीडो से भी हमला करने में सक्षम है। अभी ये अदन की खाड़ी तक पहुंच चुका है, जहां से बॉबल मैंडन स्ट्रेट के पास गश्त करेगा। इसी इलाके से हूती लड़ाके मिसाइल दागते हैं। यहीं पर हूती के बेस मौजूद हैं। यहाँ ड्रोन और मिसाइल लॉन्चिंग पैड पर रहते हैं। कार्गो शिप देखते ही उस पर हमला बोल देते हैं। करीब 5 घंटे पहले लाल सागर में मौजूद हानिश आइलैंड के पास गश्त कर रहे अमेरिका के बैटल शिप पर हूती ने 2 मिसाइल दागी। हालांकि इस हमले में अमेरिकी वॉरशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लाल सागर में युद्ध की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि अब अमेरिका पलटवार जरूर करेगा। हालांकि अभी तक अमेरिका डिफेंसिव मोड में ही रहकर सिर्फ कारोबारी शिप की सुरक्षा कर रहा है। लेकिन हूती के हमले इसी तरह होते रहे तो अमेरिका यमन में मौजूद हूती मिलिट्री बेस पर अटैक जरूर करेगा। वैसे भी ब्रिटेन ने एक दिन पहले
फाइनल वार्निंग देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, जिसके बाद हूती ने पश्चिमी देशों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हूती पर हमले का परिणाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। हमने कसम खाई है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि उसकी तरह कोई भी देश उन्हें धमकी देगा तो वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उधर 8 देशों के वॉरशिप टास्क फोर्स में शामिल हो चुके हैं, जो हूती से कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बीच ब्रिटेन पूरी तैयारी कर चुका है कि हूती की हिमाकत का पुरजोर जवाब दिया जाए। दरअसल पिछले 30 दिन में हूती ने जो भी हमले किए हैं, उनमें से 20 जहाज या तो ब्रिटेन में रजिस्टर्ड थे, या उन पर चालक दल के सदस्य ब्रिटिश नागरिक थे, या वो ब्रिटेन के लिए सामान लेकर आ रहे थे। यानी हूती ने सबसे ज्यादा नुकसान ब्रिटेन को पहुंचाया है। इसलिए ब्रिटेन हूती के हमलों को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को रोकने के लिए कमर कस चुका है, यानी लाल सागर में युद्ध के शोले कभी भी भड़क सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।